हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग नॉइज पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में बता दिया था। तो देखिए, नॉइज किसको कहेंगे ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। कहता है कि ऐसा कोई भी अनवांटेड साउंड जो आपको अनप्लीजेंट लगे, मतलब नापसंद लगे, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो साउंड का इंटेंसिटी है वो थोड़ा लो है। अगर मान लीजिए इसी को हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको मेरा लेक्चर पसंद नहीं आएगा और आप क्या करेंगे, वहां पर हमको तुरंत बंद करके आप दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया कि मेरा दो रोल आपको दिख रहा है। एक, जब नॉर्मल पिच से, नॉर्मल इंटेंसिटी से आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लेक्चर को सुनना पसंद कर रहे हैं, पर जब हम इसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैसे सारे साउंड को हम लोग नॉइज पॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपके घर में मान लीजिए टीवी चल रहा है और उसका जो साउंड का इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है तो आपको अच्छा लगेगा। पर अगर मान लीजिए रिमोट से आप साउंड जो है, वॉल्यूम जो है बढ़ाते जाएंगे तो आपको 10 मिनट 5 मिनट के बाद ही इरिटेशन होने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगा। तो वो साउंड आपके लिए क्या कर रहा है? नॉइज पॉल्यूशन कर रहा है। अगर आप किसी रूम में रह के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और पता चला कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और 9 बजे रात को जो है कोई आपके बगल में, खिड़की के बगल में जो है वो पूरा डीजे बजा दे रहा है, तो वो साउंड आपको कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है। तो वो साउंड आपके लिए क्या हो गया? नॉइज का काम कर रहा है। तो आई थिंक अब नॉइज पॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है। तो फटाफट इसके डिफिनीशन पार्ट्स को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नॉइज पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड साउंड विच इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब इस पूरे वातावरण में अगर कोई अनचाहा साउंड जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वैसे सारे साउंड को हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉइज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप आराम से घर पर है और बार बार जो है एरोप्लेन, जेट प्लेन आपके छत के ऊपर से गुजर रहा है, तो वैसा साउंड आपको बार बार असहज महसूस होगा, तो वो नॉइज पॉल्यूशन के अंदर आ गया। अगर आपका घर मान लीजिए किसी मेन रोड के पास रहता है तो आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करते, क्योंकि आपको हमेशा जो व्हीकल जा रहा है उससे साउंड निकल रहा है, उससे आपको इरिटेशन हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि ऐसा कोई भी अनवांटेड साउंड जो आपको पसंद नहीं हो, आपके लिए सुटेबल नहीं हो, वो सारा का सारा जो है नॉइज पॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपके पीछे वाला जो गाड़ी वाला है वो हॉर्न मार रहा है, तो वो साउंड आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर से नॉइज पॉल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक जाम है तो उसके हॉर्न मारने से ट्रैफिक तो क्लियर होगा नहीं। तो वो साउंड क्या कर रहा है? नॉइज पॉल्यूशन का काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यही चीज डिफिनेशन बोल रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड साउंड विच इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। आपके घर के पास जो है मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर लोहा, जो आयरन का रॉड है, उसको कटिंग कर रहा है, उससे जो साउंड निकल रहा है उससे आपको इरिटेशन हो रहा है, तो वो भी नॉइज पॉल्यूशन के अंदर आ गया। मान लीजिए कोई हैमर चला रहा है बड़ा सा, उस या वाइब्रेटर चला रहा है, उससे साउंड निकल रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया? नॉइज पॉल्यूशन हो गया। अगर आपका घर किसी वर्कशॉप के नजदीक है तो वहां आप नोटिस करेंगे कि मशीन चल रहा है, उससे साउंड क्रिएट हो रहा है, कटिंग हो रहा है, उससे साउंड क्रिएट हो रहा है, हैमर चल रहा है, उससे साउंड क्रिएट हो रहा है, तो वो सारा साउंड आपके लिए क्या हो गया? नॉइज पॉल्यूशन का काम करेगा। क्लियर? चलिए दूसरा डिफिनेशन क्या कर रहा है? नॉइज पॉल्यूशन और नॉइज डिस्टर्बेंस। नॉइज पॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? नॉइज डिस्टर्बेंस। तो नॉइज पॉल्यूशन और नॉइज डिस्टर्बेंस इज द डिस्टर्बिंग और excessive noise that may harm the activities such as working, sleeping and during conversation. ठीक है। और unbalance the human and animal life। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन क्या है? तो एक ऐसा डिस्टर्बिंग या एक्सेसिव नॉइज है, जरूरत से ज्यादा। देखिए, अगर कोई वर्कशॉप है आपके घर से काफी दूर है तो वहां से जो साउंड आ रहा होगा वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पर वो जो वर्कशॉप है आपके घर के एकदम नजदीक है और वहां अगर साउंड निकल रहा है और आपको महसूस हो रहा है तो वो एक्सेसिव साउंड है, एक्सेसिव नॉइज है, तो वो साउंड आपके लिए नॉइज पॉल्यूशन का काम कर रहा है, जिससे कि आप अपने
जो रेगुलर वर्क है उसको अच्छे से नहीं कर रहे, ना तो आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ना तो आप अच्छे से सो पा रहे हैं, ना तो अच्छे से आप बात कर पा रहे हैं, इवन आपके पूरे लाइफ को जो है अनबैलेंस्ड करके रख देता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या डिफिनेशन क्या रहा है कि नॉइज कैन बी डिफाइंड एज अनप्लेजेंट, जो आपको पसंद नहीं, ना पसंद। ठीक है, तो नॉइज कैन बी डिफाइंड एज, जैसे क्लास में अगर नॉर्मल बच्चा धीरे धीरे बात करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सोचिए क्लास में ज्यादा चिल्ला के, क्योंकि आपको तो पूरा मजा आएगा, चिल्ला चिल्ला के गप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर टीचर को वो साउंड क्या होगा, अनप्लेजेंट होगा, पसंद ही नहीं आ रहा होगा, तो वो साउंड उसके लिए क्या हो गया, नॉइज का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, नॉइज कैन बी डिफाइंड एज अनप्लेजेंट एंड अनवांटेड साउंड, कोई भी ऐसा साउंड जो आपको पसंद नहीं हो, आप नहीं चाह रहे हैं कि आपको हियरिंग हो, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बगल वाला रूम का जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, लाउड इंटेंसिटी से कोई गाना बजा रहा है, तो वो साउंड आप नहीं चाह रहे हैं कि हमको मिले, तो वो साउंड आपके लिए क्या हो गया, नॉइज का काम कर रहा है। रूम में आप बैठे हैं, पता चला बगल वाला जो घर का आदमी है वो कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहा है, या हो सकता है ड्रिलिंग कर रहा है, अगर आप सोचिए कि हाफ एन आवर तक वो ड्रिलिंग का काम कर रहा है पूरे अपने घर में, और उसका साउंड काफी ज्यादा होता है, आपको मिल रहा है, तो वो साउंड क्या हो गया, आपके लिए नॉइज का काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो नॉइज का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी अनवांटेड साउंड या अनप्लेजेंट साउंड जो आपको मिल रहा है उसको हम लोग नॉइज कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या करें, नॉइज इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। फिजिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन का मतलब होता है दैट कैन बी रियलाइज, जिसको आप महसूस कर सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। तो नॉइज पॉल्यूशन भी आप कैसा है, फिजिकल है, क्योंकि आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके रूम के बगल वाला जो घर है वहां से ड्रिलिंग हो रहा है, मान लीजिए मेटल का कटिंग कर रहा है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन उसके घर में चल रहा हो, तो लोहा को काटने के लिए वहां पर कटर यूज कर रहा है, हो सकता है वो वाइब्रेटर यूज कर रहा है, हैमर यूज कर रहा है, ड्रिल यूज कर रहा है, तो उससे काफी साउंड क्रिएट होता है, तो वो साउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही चीज बता रहा है कि नॉइज इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वाटर को आप लिए, उसमें गंदगी है, तो आप देख के ही बता देंगे कि ये वाटर क्लीन नहीं है, तो फिजिकल है, क्योंकि आप उसको देख के बता रहे हैं। एयर अगर आपको बहुत धुंधला दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि एयर का क्वालिटी खराब है, तो कुछ ऐसा क्वांटिटी है जो आप महसूस कर पा रहे हो, वो सारा का सारा फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉइज इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन एंड इज नॉट डायरेक्टली हार्मफुल टू द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, नेमली एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। क्या कर रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन के कारण, याद रखना है कि वाटर के क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है, एयर के क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है, सॉइल का क्वालिटी खराब नहीं हो, क्योंकि ये मेन ऐसा चीज है जो आपके लाइफ सपोर्टिंग में काम आता है। आपको जिंदा रहना है तो उसके लिए प्यूरिफाइड एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल रहेगा तभी तो वहां पर आपका फसल उगेगा। तो क्या कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन के कारण आपके एयर में, वाटर में या सॉइल में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। वो हार्मफुल इफेक्ट किसको होगा, तो आपको होगा। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है। तो देखिए, नॉइज पॉल्यूशन का सडन तो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वाटर पॉल्यूशन का आपको सडन दिख जाएगा। अगर मान लीजिए आप प्यूरिफाइड वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, वाटर में किसी तरह का डिजीजेज है या इम्प्यूरिटीज है, तो आप उस वाटर को अगर ले रहे हैं तो हो सकता है उससे आपको तुरंत कोई ना कोई डिजीजेज हो जाए। पर साउंड पॉल्यूशन से, नॉइज पॉल्यूशन से आप तुरंत आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहला नॉइज पॉल्यूशन का मेजर इफेक्ट क्या है, तो हियरिंग लॉस। हो सकता है आप असमर्थ हो जाए सुनने में ही। ठीक है, जैसे अगर आप हाई ट्रैफिक में हमेशा रहते होंगे, या हो सकता है आप एयरपोर्ट में काम करते होंगे या रेलवे में काम करते होंगे, तो जहां भी बहुत ज्यादा साउंड निकल रहा है, या किसी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, अगर किसी सिस्टम से बहुत ज्यादा साउंड निकल रहा है और आप उसी जगह काम करते हैं, तो आप हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे, आप हियरिंग लॉस कर जाएंगे। ठीक है, मतलब आप बहरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाई इंटेंसिटी का साउंड जब आपके कान में जाता है तो उसका जो ईयर ड्रम होता है
वो आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिससे आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हियरिंग लॉस है। ठीक है, दूसरा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप ज्यादा वैसे सिस्टम में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है, तो आपको एक नया बीमारी आ जाएगा, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, स्लीप डिस्टरबेंस। मान लीजिए आपका घर जो है वैसे जगह में जहां से रोज ट्रेन गुजरता है, और ट्रेन गुजरता है तो वहां से विसल बजाते हुए गुजरता है, तो हो सकता है आपका हर समय नींद टूट जाता है, अच्छे से आप प्रॉपर स्लीपिंग नहीं कर सकते, तो एक स्लीपिंग डिस्टरबेंस हो सकता है। या इवन आपका जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, घर है, वह हाईवे रोड साइड के एकदम नजदीक है, तो वहां से ट्रक बसेस जब गुजर रहा है तो काफी साउंड क्रिएट करता है, जिससे आपको अच्छा से नींद नहीं आ सकता है, तो स्लीप डिस्टरबेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेस। आप किसी भी दिन किसी हाई ट्रैफिक में फंस के देखिए, आप 1 घंटा तक किसी हाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप बाहर आ रहे हैं और आपसे कोई आदमी किसी तरह से कुछ थोड़ा टाइट होके बात किया, तो आप पता चलेंगे उसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो बढ़ चुका होगा। तो याद रखना है कि बहुत ज्यादा साउंड जगह में अगर आप रह रहे हैं तो आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरटेंशन भी हो सकता है, तुरंत आपको गुस्सा भी आ सकता है, अगर आप चिड़चिड़ापन हो सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन, एग्रेसिव, आक्रामक भी हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा साउंड, जैसे ट्रैफिक पुलिस लोग काफी आक्रामक होता है क्योंकि वो दिन भर उस ट्रैफिक सिस्टम के अंदर रहता है जहां पर काफी साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको हाइपरटेंशन, एग्रेसिव का ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। फिर लोअर वर्कर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी भी वर्कशॉप में चले जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, किसी भी जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां चले जाएंगे, तो वहां काफी मशीनरी पार्ट्स लगा हुआ रहता है, काफी मशीन रहता है जहां से काफी साउंड निकलता है। तो अगर कोई वर्कर उस मशीन के पास काम कर रहा है तो याद रखना उसका इफिशिएंसी काफी हाई नहीं रहेगा, इसका मतलब वो बहुत लंबे समय तक काम अच्छे से नहीं कर सकता है। ठीक है, हो सकता है उसका हियरिंग लॉस ही हो जाए, इवन उसको कलर ब्लाइंडनेस भी आ सकता है अगर बहुत ज्यादा साउंड सेक्शन में रहता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज में काफी साउंड हो रहा है तो वहां एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बहुत सारा मशीनरी पार्ट्स चलते रहता है तो पता नहीं चलता है कि मूवमेंट किधर से हो रहा है, तो वहां एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। तो आई थिंक आपको डिफिनीशन ऑफ साउंड पॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे कि साउंड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर हम लिख दिए। देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में नॉइज पॉल्यूशन को ऐड किया गया। याद रखना, ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन को कब, नॉइज पॉल्यूशन को कब ऐड किया गया एयर पॉल्यूशन के अंदर, तो 1981 में एयर पॉल्यूशन के अंदर ही नॉइज पॉल्यूशन को ऐड कर दिया गया और इसको अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसको अमेंडमेंट किया गया 1987 में। क्या किया, इसको अलग से एक एक्ट बना दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि नॉइज पॉल्यूशन को एक्ट में कब शामिल किया गया, 1981 में, और इसको अलग से इसका एक्ट बना कब दिया गया, 1987 में। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ साउंड की, साउंड को हम लोग किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन सा यूनिट होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें हम अपने आप को अच्छा साउंड महसूस करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ साउंड या नॉइज की, किस तरह से हम लोग नॉइज या साउंड को मेजर करते हैं। तो कहता है कि इंटेंसिटी, जिसको तीव्रता कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक तो उसका इंटेंसिटी और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी कैसा है, क्योंकि साउंड क्या है, एक वेव है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो कह रहा है कि अगर इंटेंसिटी को रेफरेंसेस हम लोग माने तो कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज या साउंड इंटेंसिटी या लाउडनेस इज डेसिबल। हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे आपको डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो आप ऐसा यूनिट में मीटर मानते हैं,
उसी तरह अगर साउंड को हमको मेजरमेंट करना है तो जिस यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग डेसिबल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज और साउंड इंटेंसिटी और लाउडनेस इज डेसिबल। ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंड को किस यूनिट से मेजर किया जाता है, तो डेसिबल मारेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डी, स्मॉल डी और कैपिटल बी से करते हैं। ठीक है, कह रहा है द डेसिबल स्केल बिगेन फ्रॉम जीरो। याद रखना है कि जो डेसिबल स्केल है उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। एवब 80 डेसिबल साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल एंड कैन बी टर्न एज नॉइज। मतलब किसी भी सोर्स से अगर साउंड निकल रहा है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी एक फिक्स डेसिबल निकल रहा होगा, हो सकता है 40-50 डेसिबल हो। तो कह रहा है कि अगर किसी सोर्स से साउंड निकल रहा है और अगर उसका इंटेंसिटी को मेजर करें और उसका जो मेजरमेंट है वो 80 डेसिबल से ज्यादा होगा तो उस साउंड को हम लोग नॉइज कह सकते हैं। मतलब वो साउंड जो है नॉइज पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? और मैथमेटिकली जो है हम लोग लिख सकते हैं 1 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log ऑफ बेस 10 आई फॉर इंटेंसिटी, आई नॉट फॉर रेफरेंस इंटेंसिटी। यहां लिख दिया हूं आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी है, आपको दिया रहेगा। और आई जो है वो मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, मतलब किसी सोर्स से उस समय कितना साउंड निकल रहा है, तो वहां से हम लोग डेसिबल पता कर सकते हैं। क्लियर एकदम है? चलिए अब हम लोग कुछ डेटा, कुछ चार्ट याद रखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 2 आज टेबल बनाए हैं जिसको आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सेमेस्टर में भी आ सकता है। पहला तो यूनिट याद रखना है, तो आपको पता चल गया कि डेसिबल से साउंड इंटेंसिटी मेजर किया जाता है या सिंपल साउंड को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक टेबल बनाए जिसमें हम सीरियल नंबर लिख दिए, सोर्स ऑफ साउंड हो गया और साउंड लेवल इन डेसिबल हो गया। तो पहला है नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, रस्टलिंग लिप्स और मॉस्किटोस, अगर पत्ता जो है एक दूसरे से टकरा रहा है या अगर मॉस्किटो का साउंड निकल रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह लगभग 20 डेसिबल के आसपास होगा। बात समझ में आ रहा है? नॉर्मल आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो पत्ता है एक दूसरे से टकरा रहा है जब हवा धीरे धीरे चल रहा है, और साथ ही साथ जो मॉस्किटो है उसके द्वारा जो साउंड क्रिएट किया जाता है या निकलता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 डेसिबल तक है। क्लियर है? नेक्स्ट, विस्परिंग साउंड, जैसे बहुत सारा बच्चा क्या होता है क्लास में फुसफुसाता है एक दूसरे से। मैक्सिमम आप देखते होंगे कि लड़की लोग भी अपने में जब बात करती है तो एकदम फुसफुसा के बात करेगी। तो ये फुसफुसाने वाला जो बात है उसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, तो 30 डेसिबल के आसपास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल कन्वर्सेशन, अगर कोई आदमी जो है 1 मीटर के दूरी पर बात कर रहा है या कुछ डिस्टेंस पर बात कर रहा है तो अलग अलग उसका रेंज होगा। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन का जो रेंज है वो 40 से 60 के बीच में है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ट्रैफिक ऑन ए बिजी रोड, अगर ट्रैफिक का बात करें किसी बिजी रोड पर तो उसका जो इंटेंसिटी हो सकता है साउंड का लेवल वो 70 से 80 डेसिबल के बीच में हो सकता है। क्लियर एकदम है? नेक्स्ट, इवन अगर वैक्यूम क्लीनर आपके घर में यूज हो रहा है, हेयर ड्रायर यूज हो रहा है, तो वहां पर भी जो डेसिबल का या साउंड का जो लेवल होगा वो 70 डेसिबल के आसपास है। अगर स्मॉल और लार्ज स्केल फैक्ट्री का बात करें, ठीक है, जैसे स्मॉल स्केल फैक्ट्री में प्रिंटिंग मशीन सब आ गया या प्रिंटिंग प्रेस सब हो गया, तो उस तरह के फैक्ट्री में जो साउंड का लेवल है वो 80 डेसिबल के आसपास रहेगा। पर अगर बिग फैक्ट्री में चले जाएंगे, लार्ज फैक्ट्री में चले जाएंगे, तो वहां पर जो साउंड का लेवल है वो कितना रहता है, 90 डेसिबल के आसपास रहता है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, जेट एयरक्राफ्ट एट टेक ऑफ पॉइंट, मान लीजिए जब एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ कर रहा है तो उस समय उसका जो साउंड का लेवल होता है वो काफी हाई रहता है, लगभग 150 डेसिबल के आसपास रहता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो 300 मीटर के हाइट पर ऊपर उड़ रहा है तो उस समय उसका जो डेसिबल होता है वो लगभग 100 से 110 के आसपास होता है। ठीक है, अलग अलग हाइट पर अलग अलग डेसिबल होता है। तो जो मेजर, जो मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है वो है कि जेट एयरक्राफ्ट का जो है टेक ऑफ के समय कितना डेसिबल रहता है, वो मार देंगे। एरोप्लेन का अगर आपसे पूछेगा एक फिक्स हाइट पर तो लगभग 100 के आसपास आप मार देंगे।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रॉकेट इंजन का सबसे ज्यादा है 180 से लेके 190 डेसिबल तक। इसलिए आप कभी अगर एयरपोर्ट चले जाएंगे या जहां पर रॉकेट लॉन्चिंग हो रहा है वहां पर जाएंगे तो वो जो स्टेशन रहता है जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वो काफी दूर से लॉन्चिंग स्टेशन रहता है। मतलब अगर स्टेशन आपका यहां पर है तो जो लॉन्चिंग पैड रहता है जहां से रॉकेट को छोड़ा जाता है वो काफी डिस्टेंस पर रहता है, क्योंकि वो काफी साउंड जो है क्रिएट करता है। और वहां जो भी आदमी काम करते हैं वो साउंड मतलब अपने एयर ड्रम को बचाने के लिए, अपने कान के पर्दा को बचाने के लिए वो वहां पर प्रोटेक्टिव यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड। मतलब आपके आसपास जो एयर है या आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें नॉइज का क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है। मतलब नॉइज पॉल्यूशन रूल 2000 के अकॉर्डिंगली अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई कॉमर्शियल एरिया है, कोई रेसिडेंशियल एरिया है या कोई साइलेंस जोन है तो वहां पर कितना साउंड क्रिएट होने का परमिशन है। तो कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको डाल देंगे क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो कहता है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा और डे टाइम का बात करें तो मैक्सिमम वह जो साउंड निकाल सकता है या उसके इंडस्ट्रियल सेक्शन से जो साउंड क्रिएट हो सकता है, चाहे मशीन के द्वारा, कन्वेयर के द्वारा या प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, तो कहता है अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है तो वो मैक्सिमम डे के टाइम में 75 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं छोड़ सकता है रूल के अकॉर्डिंगली। अगर उससे ज़्यादा छोड़ रहा है तो उसको पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर हम डे टाइम किसको कह रहे हैं, तो कह रहा है कि सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगभग 15 घंटा, तो उतने दूर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो इंडस्ट्रीज काम करता है तो उसमें जो मशीन है, कन्वेयर है या प्रोसेसिंग यूनिट है उससे जो साउंड निकल सकता है 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हम नाइट टाइम का बात करें तो नाइट टाइम का बात का मतलब हो गया 9 PM से लेकर सुबह के 6 AM तक, मतलब लगभग 9 घंटा तक, तो और कम होगा क्योंकि रात के समय उसको और साउंड नहीं क्रिएट करना है, तो 70 डेसिबल के आसपास करेगा। इसको एकदम रट जाइएगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में भी। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एरिया में। कॉमर्शियल एरिया का मतलब हो गया है कि अगर कोई मॉल है या कोई आप कह सकते हैं बिजनेस सेंटर है तो वहां पर आप मैक्सिमम जो साउंड क्रिएट करवा सकते हैं वो 65 डेसिबल से ज़्यादा नहीं करा सकते। कब? डे टाइम में, और नाइट टाइम में लगभग 55 डेसिबल होता है। बात समझ में आ रहा है। अगर रेसिडेंशियल एरिया ले लेते हैं तो किसी भी रेसिडेंशियल एरिया से आप अगर साउंड कोई फंक्शन करवा रहे हैं या मान लीजिए वहां से कोई सिस्टम गुजर रहा है तो उसके द्वारा जो साउंड होना चाहिए वो 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नाइट के समय 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर साइलेंस जोन में चले जाए जिसमें हॉस्पिटल आ जाता है, स्कूल आ जाता है, तो उसको हम लोग साइलेंस जोन कहते हैं। तो वहां पर मैक्सिमम जो डे टाइम है वो 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप नोटिस करते होंगे कि स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब के पास जो है वह आपका साइलेंस जोन होता है जिसमें हॉर्न भी नहीं बजाना पड़ता है या हॉर्न नहीं बजाया जाता है। ठीक है। और अगर रात के समय चलेंगे तो 40 डेसिबल से नीचे ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि 80 से एबव रहता है तो उसको नॉइस कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 50, 40, 55, 45 ये सब ऐसा रेंज है जिसमें इसको हम लोग नॉइस के अंदर नहीं रखते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट एक नोट कर लेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन ईयर जो है कैन हियर साउंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वेरिंग फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। हम लोग जानते हैं कि आदमी जो है वह लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को आसानी से सुन सकता है। ठीक है। बट इट is most sensitive to a frequency in the range of 500 Hz to 5000 Hz। पर अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो लगभग वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, जो साउंड का फ्रीक्वेंसी का रेंज रहता है 500 से लेके 5000 हर्ट्ज तक। मतलब अगर किसी सोर्स से साउंड निकल रहा है और उसका जो रेंज है वो 500 हर्ट्ज से लेके 5000 हर्ट्ज तक है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव रहता है उसको हियरिंग करने के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग नॉइस पॉल्यूशन पढ़ लिए और मेजरमेंट पढ़ लिए हैं।
इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ऑलरेडी इसके बारे में सब जान रहे हैं, बस अच्छे से ध्यान से सुनना है कि कौन कौन सा कंटेंट हमको लेना है, क्या लिखना है, और फाइनली आप इस पूरे यूनिट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।